हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का फ्लो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में ऑलरेडी एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पर @ जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनोटेशन होता है। और हम लोग ये देखेंगे कि आज किस तरीके से स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन जो स्टार्ट होती है बिहाइंड द सीन कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं आज की वीडियो में यहाँ पर जो है व्हाट इज़, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से फ्लो एप्लीकेशन का स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जैसे ही तुम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो, तो जैसे कि कोर जावा में मेन मेथड जो होता है वो एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का, उसी तरीके से स्प्रिंग बूट में भी एंट्री मेथड जो एंट्री पॉइंट होता है जो वो मेन मेथड ही होता है। तो जैसे ही मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले स्प्रिंग बूट ये स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाती है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो वो इमीडिएटली स्प्रिंग बूट का जो आईओसी कंटेनर होता है, जिसको हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और जैसे ही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूट होता है वो उन क्लासेस को ढूंढता है जिसके ऊपर @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है? @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन लगा होता है। ठीक है, तो जैसे ही उसको वो क्लासेस मिलना शुरू हो जाती हैं वो उसकी बीन क्रिएट करता चला जाता है और उसको जो है अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करता चला जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से काम होता है? सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मेन मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डॉट रन वाला लाइन एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद इट विल इन्वोक द स्प्रिंग बूट कंटेनर, जिसको हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही बोलते हैं। उसके बाद इट विल सर्च ऑल दोज क्लास विच इज़ हैविंग @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। ठीक है, तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी इसके बाद एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रन होगा स्प्रिंग का, और उसके बाद वो जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होगा वो उन फाइल्स को ढूंढेगा, उन क्लास फाइल्स को ढूंढेगा जिनके ऊपर टॉप में @कॉन्फ़िगरेशन लगा होगा। ठीक है, उसके बाद ऑल द बीन्स वर क्रिएटेड इन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो जितनी भी बीन्स होगी वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है एक मतलब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का फ्लो। और जैसे ही बीन्स क्रिएट हो जाएंगी तो डिपेंडिंग अपॉन कि यूज़र ने क्या रिक्वेस्ट हिट करी है उसके अकॉर्डिंग डिस्पैचर सर्वलेट जो है पर्टिकुलर कंट्रोलर को इन्वोक करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यूज़र ने सबसे पहले क्या करा, मान लो /get यूज़र कॉल करा API। ठीक है, तो जैसे ही /get यूज़र API कॉल करेगा यूज़र, तो सबसे पहले फ्लो जो होगा वो मेन प्रोग्राम इधर मेन मेथड के अंदर आएगा और स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट सपोज कि सबसे पहले जो है यूज़र ने /get यूज़र करके API कॉल करी। ठीक है, /get यूज़र करके, तो बेसिकली इसके टॉप पर ही कह सकते हो ये जो /get यूज़र करके मान लो यूज़र ने API कॉल करी, ये कॉल करता है मेन मेथड को। ठीक है, अब मेन मेथड जैसे ही हमारा कॉल हो गया वो तुरंत स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन कॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है कंटेनर हमारा इन्वोक कर देगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद वो जो कंटेनर है हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा उन फाइल्स को सर्च करेगा जिनके ऊपर @कॉन्फ़िगरेशन लगा होगा। उसके बाद वो वाली फाइल्स जिसके ऊपर @कॉन्फ़िगरेशन लगा होगा उनकी बीन्स क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद जा कर के डिस्पैचर सर्वलेट जो है डिस्पैचर सर्वलेट जो है वो ये चेक करेगा कि यूज़र ने कौन सी API हिट करी थी और वो किस कंट्रोलर को बिलोंग करती है, फिर वहाँ पर वो रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर जो है स्प्रिंग बूट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है क्लाइंट। तो क्लाइंट जो होता है, अब बेसिकली यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखी हैं जैसे कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, जैसे तुम्हारा फ्रंट एंड पार्ट हो गया वेबसाइट का। ठीक है, वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट हो गया, वो किसी चीज़ पे भी हो सकता है। यहाँ तक कि जो पोस्टमैन से हम लोग API को ये रिक्वेस्ट हिट करते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है सर्विस लेयर। सर्विस लेयर का मतलब ये होता है तुमने अपनी एप्लीकेशन में जो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, जैसे कि यूज़र को सेव करने की सर्विस, यूज़र को डिलीट करने की सर्विस, यूज़र को फाइंड करने की सर्विस, वो सब। उसके बाद आता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, DAO लेयर आती है। उसके बाद आता है डेटाबेस लेयर, मतलब जहाँ पर हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये तुम्हारा आर्किटेक्चर, जिसमें तुम देख सकते हो सबसे पहले होता है तुम्हारा क्लाइंट। क्लाइंट बेसिकली क्या हो सकता है, वो तुम्हारा पोस्टमैन हो सकता है। ठीक है, वो तुम्हारा एक ब्राउज़र हो सकता है, वो तुम्हारा एक मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, वो तुम्हारी जो है ये सब चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद वो रिक्वेस्ट जो है क्लाइंट भेजता है कंट्रोलर को। अब जब कंट्रोलर जो होता है वो तुम्हारा
जो तुम्हारा क्लाइंट है, लेट सपोज इसने API कॉल करी स्लैश, मान लो स्लैश गेट यूज़र कॉल करी API, क्या कॉल करा, स्लैश गेट यूज़र। अब जो API ये कॉल हुई है, ये कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आ जाएगी सबसे पहले, तो कंट्रोलर के अंदर वही API एग्जीक्यूट होगी जिसका रिक्वेस्ट, जैसा कि जैसी रिक्वेस्ट यूज़र भेज रहा है वैसे वो वाली API एग्जीक्यूट हो जाएगी। कंट्रोलर उसके बाद सर्विस लेयर कॉल करता है। सर्विस लेयर वही लेयर होती है जिसके अंदर अपनी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम यूज़र को फेच करेंगे उसकी सर्विस, यूज़र को सेव करेंगे उसकी सर्विस। उसके बाद इसी सर्विस लेयर के अंदर जो है तुम्हारा, इसी सर्विस लेयर के अंदर तुम अपनी JPA रिपोजिटरी को इंजेक्ट करोगे। ये सब चीज़ें हम लोग आगे करेंगे तभी और तुमको समझ में आएगा क्लियर। तो इस JPA रिपोजिटरी का इंजेक्ट करने के बाद हम लोग, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल का मतलब वही होता है, टीचर ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम लोग JPA के हेल्प से डेटाबेस में सेव कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि बेसिक एनोटेशंस कौन कौन से होते हैं जो कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होता है एनोटेशन। ये एनोटेशन जो होता है वो 3 एनोटेशन से मिल के बनता है। वो 3 एनोटेशन कौन से होते हैं, @कन्फिग्रेशन, @इनेबल ऑटो कन्फिग्रेशन और @कंपोनेंट स्कैन। ठीक है। इन 3 कंपोनेंट को यूज़ कर लो चाहे तो, या फिर एक इकलौता ये एनोटेशन यूज़ कर लो, या तो इन तीनों एनोटेशन को यूज़ कर लो, ठीक है, या फिर इस इकलौते एनोटेशन को यूज़ कर लो, काम तुम्हारा हो जाएगा। तो लेट सपोज अभी हम लोग ने @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन को यूज़ किया, तो तुम देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080, मतलब इस पोर्ट पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब लेट सपोज ये एनोटेशन हम हटा देते हैं, ठीक है, और ये वाले एनोटेशन यूज़ कर लेते हैं, @कन्फिग्रेशन, @इनेबल ऑटो कन्फिग्रेशन, @कंपोनेंट स्कैन। और अब अगर हम लोग अपनी एप्लीकेशन रिस्टार्ट करते हैं तो तुम देख सकते हो कि पोर्ट 8080 पे हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो या तो ये 3 एनोटेशन यूज़ कर लो, ठीक है, या फिर एक अकेला स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ये वाला एनोटेशन यूज़ कर लो, दोनों में बात एक ही है। अब इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ एनोटेशंस ऑलरेडी समझे हैं। @कन्फिग्रेशन एनोटेशन होता है जब हमें किसी भी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी हो अपने प्रोजेक्ट में। जैसे कि तुम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने स्प्रिंग कोर में देखा था कि हम लोग जैसे बीन क्रिएट करते हैं। बीन्स क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये, मतलब एक तो XML के थ्रू होता है और बाकी ये 2 तरीके होते हैं, ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो तुमने देखा था कि @कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो उस क्लासेस के ऊपर लगता है जिनके अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे कि तुम ये देख सकते हो यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगा है, ठीक है। तो @कॉन्फ़िगरेशन का हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम लोग किसी भी प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बीन को क्रिएट करते हैं, मान लो जावा बेस्ड अगर बीन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके ऊपर लगता है। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये होता है कि हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं वो फीचर ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट जो है इनेबल कर दे, ठीक है। कंपोनेंट स्कैन का मतलब ये होता है कि जब हम बीन इस तरीके से क्रिएट करें, फर्स्ट वाला वे जो है हमारा, ठीक है, फर्स्ट वाला वे, जब हम लोगों ने अपनी क्लासेस के ऊपर @कंपोनेंट लगा दिया, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें @कंपोनेंट स्कैन से ये बताना होता है कि भैया @कंपोनेंट वाली क्लासेस कौन सी डायरेक्टरी में पड़ी हैं। तो @कंपोनेंट स्कैन ये बताता है कि भैया इस डायरेक्टरी में चले जाओ, इस डायरेक्टरी के अंदर तुम्हें वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसके ऊपर @कंपोनेंट लगा है। तो @कंपोनेंट स्कैन का एनोटेशन का मतलब, कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन का मतलब ये होता है। और कंपोनेंट का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, ये एनोटेशन की हेल्प से हम बीन्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट इक्वल्स टू हेल्प अस टू क्रिएट बीन ऑटोमेटिकली, help us to create bean automatically, ठीक है। उसके बाद @component scan किस लिए होता है, @component scan इसलिए होता है help us to find components, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि ये सारी चीज़ें क्या होती है और स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन का फ्लो कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।